नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर में सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी का नाम है मेहनत का सुख। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं रोज़ बहुत अच्छे कहानी सुनाती हूँ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको बहुत प्यारी प्यारी कहानी रोज़ सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बहुत बातें ना करते हुए आइए सुनते हैं इस कहानी को। और एक बार कहानी सुनने से पहले बोलते हैं दोस्तों एक साथ, राधे 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 राधे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहते थे। संत काफ़ी गरीब थे और उनके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही ज़मीन थी। वह खेती कर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना समय बिता रहे थे। गांव के लोग उनकी मदद करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ दान करते ही रहते थे, लेकिन हर बार बाबा वह सामान को उन्हें वापस कर देते थे। संत को जब भी कुछ मिलता था दक्षिणा के रूप में, तो वह संत नहीं लेते थे, दक्षिणा को वापस कर देते थे। बिना दान लिए ही बाबा रोज उन्हें धर्म का ज्ञान देते रहते थे। इसी ही राज्य में राजा के पुत्र जुड़वा हुए थे। राजा हमेशा इसी सोच में रहता था कि वो दोनों में से किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाए। एक दिन राजा को इस दुविधा में देख मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य में एक संत रहते हैं और उनके पास हर समस्या का हल है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लें। मंत्री की बात मानते हुए राजा जी संत से मिलने पहुंचे और अपनी समस्या बताई। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बेहद ही सरल है। आप अपने उस पुत्र के ऊपर इस राज्य की जिम्मेदारी सौंप दो। मेहनती हो और राज्य की भलाई को सबसे पहले चुने। संत की बात सुनकर राजा की दुविधा दूर हो गई। राजा ने सोचा, ठीक है, मैं अपने दोनों बच्चों को समान रूप में मेहनत करने का अवसर दूंगा और जो सबसे अच्छा मेरी प्रजा का ख्याल रखेगा उत्तराधिकारी वही बनेगा। राजमहल में जाकर राजा ने मंत्री से कहा, संत के घर मैंने सोने और चांदी के सिक्के और अन्य कई तरह के वस्तुएं भेजी जाए। मंत्री ने सोने, चांदी और कई तरह की वस्तुएं तो संत के घर भिजवा दी। इतना सारा सामान देख संत ने जब मंत्री से पूछा कि ये सब क्या है, तो मंत्री ने बताया कि ये सामान राजा ने भिजवाया है। संत ने सारा सामान वापस राजा के पास भेज दिया और अगले दिन राजमहल जाकर राजा से कहा, मैं मेहनत करके धन कमाने में विश्वास रखता हूँ और आपके द्वारा दिया गया ये दान मुझे स्वीकार नहीं है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन में जो सुख मिलता है वो सुख दान में मिले पैसों से हासिल नहीं किया जा सकता। राजा को संत की ये बात काफ़ी अच्छी लगी और राजा ने संत को अपने राज्य का पुरोहित नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, मेहनत से कमाए गए धन की ही सच्चा आनंद मिल सकता है, न कि दान में मिले धन से। तो दोस्तों, इस कहानी का जीवन मंत्र यह है कि आप कभी भी मेहनत करने से पीछे न हटें अथवा किसी से कुछ लेने में भी विश्वास न रखें। अगर विश्वास रखें तो अपने मेहनत पर, अपने कर्म पर, अपने पिता परमेश्वर पर, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 घड़ी सुख के काटना चाहते हैं, तो खुद पे विश्वास करिए और मेहनत करिए। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल को सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।